हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज इस ग्रामर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी 4 वीडियो बता चुका हूं कि टेंस आपके मेन 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस टेंस के अंदर भी आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों: इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी 4 पार्ट के बेस पे दोस्तों हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया जाता है। आज हम सभी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। अगर आप ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट करना चाहते हो जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आ रहा है, तो आपको ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आपको दोस्तों डैश का प्रयोग करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई या प्लूरल नाउन होगा तब आपको उसके साथ में डू का प्रयोग करना है। अब मान लो आप एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हो हिंदी टू इंग्लिश, तो उस केस में दोस्तों आपको ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने पे उसके साथ में आपको इज का प्रयोग करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, हाँ दोस्तों, एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर में। ठीक, तो आपको आई लगाना है, तो आपको एम लगाना है आई सब्जेक्ट के साथ में। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो यू, वी, दे, आर या कोई प्लूरल नाउन है दोस्तों, तो उस समय आपको आर का प्रयोग करना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनाते समय। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। देखो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में भी आपको हैज और हैड दो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। हैज कब लगाना, देखो अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तब तो आप हैज लगाओ सब्जेक्ट के साथ में। अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों यू, वी, दे, आई या कोई प्लूरल नाउन है तब आपको सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करना होगा। ठीक, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस दोस्तों। इसमें हैव बीन और हैव बीन दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू केस में दोस्तों, तो आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नाउन या आई इनमें से कोई एक होता है दोस्तों, तब आपको हैव बीन का प्रयोग करना है ट्रांसलेशन के समय। तो दोस्तों ये थी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। चलिए बात कर लेते हैं हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी। दोस्तों ये है हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। देखो दोस्तों, अगर आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें आपको डिड का प्रयोग करना है, भले आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ आपको डिड लगाना है। अगर आपका जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, इस केस में आपको वॉज का प्रयोग तब करना जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा दोस्तों। ठीक, और आई तो सब्जेक्ट होता है तब भी आपको उसके साथ वॉज ही लगाना है। ठीक, अगर आपका सब्जेक्ट मान लो यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो इस केस में आपको दोस्तों वहां पे वर्ब का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में दोस्तों एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हैड। आपको सभी के साथ हैड लगाना होगा। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आपको बनाने को मिलता है, तो दोस्तों वहां भी आपको सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये है हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस। देखो दोस्तों, यहाँ भी फ्यूचर में आपको 4 ही तरीके के टेंस मिलने वाले हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आपका टेंस है तो दोस्तों उसके ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल विल का ही प्रयोग करना है। हाँ, इससे पहले कई लोग शैल का प्रयोग भी किया करते थे दोस्तों, लेकिन जब से मोडाल्सो का यूज शुरू हुआ है ग्रामर में तब से शैल का प्रयोग दोस्तों ना के बराबर रह गया है। सभी जगह फ्यूचर इंडेफिनिट में आजकल विल ही लगाया जाता है। हाँ, अगर आप फ्यूचर कंटिन्यू की बात करते हो वहां पे आपको ठीक विल बी का प्रयोग करना है सभी के लिए। केवल आई और वी के लिए आपको शैल बी का वहां पर प्रयोग करना होगा। बात करें अगर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की, दोस्तों इनकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत आपको भविष्य में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन पे टेंस ना के बराबर ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपको जानना है तो थोड़ा बहुत आप ऐसे देख लीजिए, और मेरे हिसाब से इन 2 सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत आपको ट्रांसलेशन में नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये था इस सीरीज का पार्ट नंबर 5। इसमें हम बात कर रहे थे फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।